जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लाल रंग का धागा बांधते हैं, क्या लाल रंग के धागे से भी रक्षा कवच बनता है हमारा, या रक्षा की होती है उससे भी नेगेटिव एनर्जियाँ हमारे पास नहीं आती है? क्या होता है लाल धागे के अंदर और क्यों है इतने चमत्कार इसके अंदर? तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और लाल धागे का महत्व आज सारा जान लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव ही बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की, जय श्री राम। क्या होता है लाल धागा? आपने अक्सर देखा होगा कि कलाई पे लाल धागा बंधा होता है। ऐसा क्या है? लाल चिन्ह जो है कई बार रेल को भी रोक देता है, सांड के आगे भी कई बार लगाते, तो ऐसे ही सुना है, आपने देखा है। तो ये ऐसा है क्या इस लाल रंग में? कहते हैं कि खतरा है। मंगल का वास है लाल रंग के अंदर, मंगल का वास है और हनुमान जी महाराज की भरपूर कृपा है, क्योंकि और जगत जननी माँ भवानी अम्बिके की कृपा भी इसी रंग में वास करती है। आज मैं आपको बताऊंगा आप स्वयं अपना जो रक्षा कवच है, रक्षा सूत्र है, वो किस प्रकार से धारण कर सकते हो। स्वयं ही तैयार कीजिए, स्वयं ही बनाइए और स्वयं ही उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी कीजिए। क्योंकि जब कोई धागा या कोई भी शक्ति, जब हम किसी के अंदर मंत्रों के द्वारा उसके अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो अपने आप ही बाबा की कृपा भी उसके अंदर आ जाती है। करना क्या है, कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं करना, शॉर्टकट में ही आपको बताऊंगा। इसमें आपको करने से पहले मैं इसका महत्व बता देता हूं कि ऐसा क्यों आपको करना चाहिए। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, जरासंध नाम का जो राजा था, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, ताकतवर था, और उस दौरान पांडवों को इंद्रप्रस्थ में मानो प्राप्त हो चुका था। उस दौरान क्या था कि अर्जुन जो था वनवास में था और इन्हें अपनी पताका फहराने के लिए मान लो अपने राज्य को एक महान बनाना था और युधिष्ठिर को सम्राट बनाने के लिए जरासंध को साथ युद्ध करना अनिवार्य था, नहीं तो वो सम्राट राज्य जो था वो बन नहीं सकता था। तो क्या हुआ उस दौरान, क्या हुआ कि श्री वासुदेव कृष्ण ने भीम को कहा कि हमें जरासंध को हराना होगा, लेकिन जरासंध को वरदान प्राप्त था क्योंकि वो 2 गर्भ से धारण हुआ था, उसकी मृत्यु ऐसे हो नहीं सकती थी। और उस दौरान, और वो बहुत ही ज़्यादा बलशाली था, लेकिन जब द्रौपदी को मन में व्याकुलता उत्पन्न हुई और कई बारी मन के अंदर एक विचलता आई, इसके जब श्री वासुदेव कृष्ण हमेशा ही एक बात नहीं करते, वो उनकी बात में बहुत गहराई होती है, और तब द्रौपदी उनकी बात को समझ नहीं पाई और अंदर से घबरा गई कि कहीं ना कहीं जब उसकी महानता बताई, जब शत्रु की महानता प्रकट होती है सामने, तब कहीं ना कहीं मन के अंदर एक विचलता उत्पन्न होती है। और जब बताई गई महानता जब सामने आई तो उस महानता के अंदर अब मन में व्याकुलता उत्पन्न हो गई द्रौपदी के। अब उन्होंने जाकर वासुदेव को कहा कि कहीं ना कहीं मानो शंका थी उनके, क्योंकि वैसे तो भीम बहुत बलशाली थे और लेकिन हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक कार्य कीजिए, आप भीम के बराबर तक का एक लाल रंग का धागा लेकर आप हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण कीजिए और हनुमान जी महाराज से विनती कीजिए, क्योंकि उन्होंने त्रेता युग में भगवान राम के काज संवारे हैं और यहाँ भी धर्म की स्थापना करने के लिए वो साथ में ही आएंगे और अपना बल भी प्रदान करेंगे। तो उसी दौरान द्रौपदी ने वही कार्य किया, एक घी का दीपक लगाया चौमुखा और जो धागा पूरा मपाया और उसके बाद हनुमान जी के श्री चरणों में रख दिया और उसमें एक ही मंत्र का जाप किया, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जब जाप किया, इस मंत्र की कृपा से जब
कोई भी मंत्र का बारे में हमें पता नहीं होता और हम अज्ञानतावश उसका जाप करते हैं, जब उसमें इतनी पावर उठ जाती है और जब हमें पता लग जाता है कि इस मंत्र से हमें यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती है, तब तो हमारी लगन और भी ज्यादा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो उसके दौरान जब मंत्र का जाप कंटिन्यू उन्होंने किया और करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा उस धागे के अंदर हुई और द्रौपदी ने सवेरे आरती के दौरान उस धागे को बांध दिया, भीम को बांध दिया। अब जब जाकर भीम ने युद्ध में विजय हासिल की। तो इसी प्रकार से तो आपको ये तो मैंने एक बताया है महाभारत के अंदर इस प्रकार का, मतलब आपको हनुमान जी का वैसे तो बहुत जगहों पर है, आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन मेन बात ये देखो कि हमारे शरीर में आज के कलयुग में जहां पर करा कराई और हर प्रकार की चीजें चलती हैं, जहां पर कोई किसी न किसी की ईर्ष्या के प्रति रहता है, तो इस कलयुग के अंदर हम अपना रक्षा कवच हमें स्वयं तैयार करना पड़ेगा। और जब आप सोचो कि द्वापर युग के अंदर जब हनुमान जी की शरण में जाकर भीम जैसे योद्धा महाबलशाली अपना रक्षा कवच स्थापित कर सकते हैं, तो हम इस कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देव है मात्र जिनके नाम मात्र से ही संकट को सो दूर भागता है। तो आप हनुमान जी की शरण में जाकर एक यही इसकी एक माला ओम हम हनुमते नमः मंत्र की, और उसके दौरान आपने बजरंग बाण के पाठ, अगर स्त्री है तो 21 दिन का पाठ करे, अगर पुरुष है तो 41 दिन का पाठ करे, और उसके बाद उस धागे के अंदर कम से कम आपको मैं बताता हूं कि 13 गांठ जो है स्थापित कर दे अपने शरीर के ऊपर से माप कर पूरा, और उसके बाद 13 गांठें जो हैं उसमें स्थापित कर कर ऊपर की तरफ धागे को खींच के ऐसे ले जानी है। मतलब गांठ मार के नीचे की तरफ ऐसे नहीं खींचना, हमेशा गांठ मारी तो ऊपर की तरफ खींचना है। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ऐसे कर कर और हनुमान जी महाराज से विनय प्रार्थना करनी है कि हे बजरंग बली, मैं ये जो धागा है धारण कर रहा हूं और या कर रही हूं, ये धागा आप 6 महीने तक के लिए धारण कीजिए, उसके बाद दोबारा फिर धागे को तैयार कीजिए और फिर उसी धागे को दोबारा फिर आप धारण कीजिए। इसी प्रकार से आप अपने बच्चे का भी धागा तैयार कर सकते हो, अपनी पत्नी का भी कर सकते हो, आप स्वयं भी अपना धागा तैयार कर सकते हो, और इसके अंदर बाबा की कृपा जरूर रहेगी। क्यों नहीं आएगी, इस बात पे अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो ये भी मैं जवाब दे देता हूं। जब कंटिन्यू आप किसी भी पूजा याचना का प्रयास करोगे, प्रथम कदम जब बढ़ाओगे भगवान के प्रति, आप जब प्रथम कदम आपका बढ़ता है तो द्वितीय कदम स्वयं परमात्मा का आपकी तरफ बढ़ जाने लग जाता है। तो वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप जब कर्म करते हो तो आप फल की इच्छा मत कीजिए, आप अपने कर्म में आपका अधिकार है, वो फल आपको किस रूप में प्रदान होगा ये स्वयं बजरंग बली ही डिसाइड करेंगे। तो बोलिए बोल बजरंग बली महाराज की, पवन पुत्र हनुमान की, बोल मेरी जगियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता।